अरे बिहारी यहां काम कर रहे हैं और घर बना रहे हैं। तथा इसके बाद दिल्ली पुलिस का जवान नीरज अपनी पिस्तौल निकालता है और 2 बिहारियों को गोली मार देता है। यह सब कुछ दिल्ली में हुआ और गोली चलाने वाला खुद दिल्ली का नहीं बल्कि हरियाणा का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहा था, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। यह सब कुछ तब हुआ जब एक 2 साल के लड़के के बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद वह सड़क पर खड़े होकर एक जगह बात कर रहे थे तथा इस बात का बुरा उस दिल्ली पुलिस के जवान को लगा। वह छत से उतरकर नीचे आया और इसके बाद वहां पर बहस करता है तथा इसके बाद अंततः गोली मार देता है। कोई बिहारी है इसलिए गोली मारी जा रही है। यह सुनकर ही बड़ा अजीब लगता है और किसी दक्षिण भारत में नहीं बल्कि दिल्ली में, जहां 40% से ज्यादा पूर्वांचल की ही आबादी है, जहां के सांसद और विधायक इसी पूर्वांचल के नेता है। हमें पता है कि गोली मारने वाला पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह सिर्फ एक सनक भरे दिमाग की कहानी थी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश में क्षेत्र के आधार पर नफरत लगातार बढ़ रही है और क्षेत्रीय आधार पर नफरत अगर बढ़ती रही तो शायद देश में रहने के लिए कोई जगह किसी के लिए बचेगा ही नहीं। पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऐसी चीजें सुनने को मिलती थीं, लेकिन इस बार दिल्ली है। चिराग पासवान ने कहा कि एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए तथा अमित शाह से बिहारी होने पर हत्या हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। अब तक की पूरी कहानी क्या है आपको आगे सब बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। खेसारी लाल यादव, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, हर कोई इस मामले पर नाराजगी व्यक्त कर रहा है और इस मामले में आप देखेंगे तो विपक्ष तो सक्रिय है ही, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी उतने ही सक्रिय रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह राजनीति से हटकर भी गुस्से की बात होनी चाहिए कि दिल्ली में, जहां 40% पूर्वांचल के लोग हैं, जिसमें करोड़ों सिर्फ बिहार के लोग पूरे राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर बिहारी है बोलकर किसी को गोली मार दी गई। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने नफरतों को भी अलग अलग पैमाने से देखा है, अलग अलग पैमाना तय किया है और हमने तय किया है कि किस नफरत पर हमें खुश होना है और किस नफरत पर हमें दुखी होना है। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, अगर किसी को यह बोलकर पीट दिया जाए कि वह मुसलमान है, तब एक बड़ा धड़ा इसी बिहार का बेहद खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी बिहारी को बिहारी है बोलकर उसके साथ कुछ कर दिया जाए तो उसी धड़े को यही बात बुरी लग जाती है। लेकिन हमें गंभीर होकर जो नफरत करने का चलन बढ़ा है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। दिल्ली में किसी बिहारी के साथ जो हुआ, उसे करने वाला जो व्यक्ति है उसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तार कर लेने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने एक ऐसी हवा को जन्म दिया है जो भविष्य में और गंभीर बनेगा तथा मौजूदा वक्त में क्षेत्रवाद हद से ज्यादा बढ़ा है। यह बात सच है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में उनकी एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी चलाते हैं तथा बेहद उम्र दराज नेता है, बड़ा अनुभव है। उनसे इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको कोई क्यों नहीं मार देता है, मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हम मामले को ऐसे ही नहीं देखेंगे, बल्कि हर मामला ऐसे नहीं हो जाता है, इस मामले की भी जांच कराई जाएगी। शायद जीतन राम मांझी को ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली में बिहारी की हत्या हो गई, बिहारी है बोलकर, तो जो सरकार है, जो सरकार के मंत्री हैं, उस सरकार की बुराई हो रही है, उनकी बुराई हो रही है और इसके कारण उन्होंने एक बड़ी बात को हवा में उड़ा दिया। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए। यह बात भी वाकई में गंभीर है और अपने भारत में जितने करोड़ लोग दूसरे राज्यों में सिर्फ काम करने के लिए रहते हैं, उस लिहाज से ऐसे एक प्रवासी मंत्रालय की कल्पना की जा सकती है और शायद इस वक्त पर जरूरी भी है। चिराग पासवान कहते हैं कि प्रवासी मंत्रालय के पास जितने प्रवासी श्रमिक हैं उनका डेटा होगा और डेटा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रवासी मजदूर के लिए वह जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर कुछ बेहतर किया जा सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि बिहार है बोलकर दिल्ली में किसी लड़के को खत्म कर दिया गया और अभी सत्ता पक्ष में जो नेता बैठे हैं, अगर उनसे सवाल पूछिए तो वह कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो कर दिया था उसके कारण इतने मजदूर बाहर आए हैं और उनको अभी भी इसमें लालू प्रसाद यादव की ही गलती लग रही है। यह बात सच है कि लालू यादव ने बिहार के लिए सरकार चलाने के नजरिए से बेहद खराब काम किया,
लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लालू प्रसाद यादव की कभी सरकार नहीं रही और उत्तर प्रदेश से भी करोड़ों की संख्या में तथा विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो अगर किसी बिहारी को खत्म कर दिया जाए और इसका भी कनेक्शन लालू प्रसाद यादव से जोड़ दिया जाए तो शायद यह बात भी गलत है। हमें गंभीरता पूर्वक इस बात को स्वीकार करना होगा कि हां, बिहारी क्षेत्र के नाम पर उसको टोका गया, बोला गया और उसके नाम पर गोली मार दी गई और इस पर गंभीर होकर विचार करना होगा कि ऐसे नफरतों को कैसे रोका जाए। बाकी अब तक की जो कहानी थी, हमने वो कहानी आपके सामने रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।